हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग। फ्रेंड्स, आज हम बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को क्लियर करेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं। मोस्टली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, लेखपाल का हो, टेट या पैट का, किसी भी एग्जाम में जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है लगभग यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक जरूर पूछा जाता है। तो आज हम क्यों ना बेहतर तरीके से चीज़ों को क्लियर करेंगे और ये गारंटी है वीडियो के लास्ट तक आपके माइंड में ये सारी चीज़ें जो होंगी एकदम छप जाएंगी। दोबारा से रिवीजन करना भी आपके लिए आवश्यक नहीं होगा यदि आप मन से बेहतर तरीके से चीज़ों को क्लियर करते हैं हमारे साथ। तो चलिए आज हम समझते हैं। पिछली वीडियो में हमने समझा था व्यंजन वर्ड और हमने वहाँ पर व्यंजन वर्णों को स्पष्ट किया था कि जो व्यंजन वर्ड होते हैं उनकी संख्या 33 होती है और जब ये पूछा जाता है कुल व्यंजन वर्णों की संख्या तो 39 होती है। उसमें होता है क्या है, जो हमारे व्यंजन वर्ड होते हैं स्पर्श व्यंजन, उनको हम काउंट नहीं करते हैं, स्पर्श व्यंजन को और द्विगुण व्यंजन को, है ना। इस तरीके से हमारी 33 और 39 का जो रेशियो रहता है ये लगभग इस वजह से रहता है। और इसके साथ ही हमने उस वीडियो में, इससे पहले की वीडियो हमने ये बताया भी था कि 25 जो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 4 जो हमारे होते हैं वो ऊष्म व्यंजन होते हैं और 2 द्विगुण होते हैं। इन चीज़ों को हमने क्लियर किया था। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं और वहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज हम जो 25 हमने व्यंजन बताए थे स्पर्श व्यंजन, आज हम उन व्यंजन के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर वो कौन से व्यंजन होते हैं और हम कैसे उनको पहचान कर पाएंगे कि हमारे जो व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। ये हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 यानी होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थोड़ा सा, वे व्यंजन वर्ड, वे व्यंजन वर्ड जिनका उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करने में मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं। मुखांग क्या कहते हैं? परस्पर स्पर्श करते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। यानी यहाँ पर समझना है कि वे व्यंजन वर्ड जिनका हम उच्चारण करते हैं, यानी ऐसे व्यंजन वर्ड जब हम इनको बोलते हैं, उच्चारण करते हैं इनका, तो जो मुखांग होते हैं, मुखांग का मतलब मुख के अंग, जैसे तालु है मुख के अंदर, जीभ है, ठीक है, इस तरीके से दांत हैं, ठीक है। इनको क्या करते हैं? परस्पर यानी स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को टच करके, इन अंगों को टच करके यानी छू करके इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है और यही कारण है, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें क्लियर करना है। अब वो कौन कौन से होते हैं इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो क से लेकर के म तक जो हमारे व्यंजन वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। क एक होता है, ख, ग होता है, घ होता है और अंगा होता है, ठीक है। एक होता है च, छ, ज, झ और य, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ और अणा, ठीक है। एक होता है त, थ, द, ध, न और एक होता है प, फ, ब, भ, म, ठीक है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यानी ये हमारे जो व्यंजन होते हैं ये क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 यानी 5 गुणा 5 और टोटल हो जाते हैं ये हमारे 25। यानी स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो कितनी है? 25 है। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो 25, ठीक है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है, यानी क्वेश्चन लिखा हुआ ABCD 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3 में यानी स्पर्श व्यंजन नहीं होगा, यानी या अंतस्थ व्यंजन होगा, ऊष्म व्यंजन होगा या संयुक्त व्यंजन होगा, और एक ऑप्शन में इनमें से कोई एक वर्ड दिया जाएगा। तो आपको वहाँ क्लियर करना है कि यानी यहाँ पर कौन से स्पर्श व्यंजन है। ये सभी जो है ये क्या है? हमारे स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है?
25। ठीक है, इसके बाद हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। ये जो वर्ड हैं ये क्या है, नासिक के हैं। ठीक है, इनको नाक से इनका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण जो होता है नाक के माध्यम से होता है। ठीक है, यानी यदि आपको प्रैक्टिस करना है एक बार, तो आप नाक बंद करके इन वर्णों का उच्चारण करके एक बार देखिए, आप क्लियर कर पाएंगे कि ये व्यंजन जो है बिना नाक के यानी इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। नाक के माध्यम से भी कुछ साउंड आती है और कुछ साउंड जो है कंठ से, दंत मूर्धा ओष्ठ, यानी इस तरीके से, यानी कुछ साउंड इसका सारा होता है और कुछ इसका होता है, और इस तरीके से ये हमारा नासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम वीडियो में, यानी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णमाला को डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, वहाँ पर ये क्लियर भी करेंगे कि ये दूसरे किस किस के सहयोग से यानी इनका उच्चारण होता है। ठीक है, इसके साथ हम समझेंगे हमारे जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात करें तो इसमें च छ ज झ यहाँ को यानी छोड़ करके च छ ज झ, ये हमारे क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद आगे हम नोट करेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएंगी, ताकि हम एग्जाम में एक अच्छा अपना प्रदर्शन रखेंगे और बेहतर तरीके से चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए नोट्स भी आपको तैयार करने हैं, आगे चीज़ें समझनी भी हैं, और जहाँ तक है ना, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, आपको वीडियो की लास्ट तक सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो अगला हमारा क्या था, स्पर्श संघर्षी। ठीक है, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो च, छ, ज और झ। ठीक है, च छ ज झ, ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। इन चीज़ों को आप स्पष्ट कर लेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर हुई होंगी। वीडियो को दोबारा से देख लेना एक बार। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।